अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एंकर्स व्यू और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान और मैं हूं सादिया सैमसन। जी हाँ, अब हम बात करेंगे एक अहम मौजू पे। सिंध के ज़िले कंदकोट कशमूर में कच्चे के डाकू बेलगाम हो चुके हैं। मगवियों की बाजियाबी के लिए सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान की सरहद डेरा मोड़ के मुकाम पर धरना तीसरे रोज़ भी जारी है। इस धरने के बायस मुतादिद गाड़ियाँ भी वहीं फंस गई हैं, जिनकी वजह से गाड़ियों पर सब्जियाँ, फल सब लदे हुए हैं और आवाम, वहाँ के शहरी बेहद परेशान हैं। बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल क्या बन रही है, 3 दिन गुजर चुके हैं, तफसीलात हमें देंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान लाइंड अप हैं। शफीक अहमद मज़ारी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं और कंदकोट की अपडेट भी हासिल करेंगे। हजूर बख्श मंगी हमें इसकी तफसीलात से आगाह करेंगे। शफीक, पहले आपकी जानिब आ जाते हैं। 3 दिन गुजर चुके हैं, मामूल पर सूरत हाल नहीं आ पा रही है। पुलिस की जानिब से, दीगर इदारों की जानिब से दावा किया जा रहा है कि हम ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इस वक्त ग्राउंड पे क्या रियलिटी है? हाँ जी, बिल्कुल। धरने को 3 दिन गुजर चुके हैं। इस वक्त भी धरना जारी है डेरा मोड़ के मकाम पे, जो तीनों सूबों के संगम का ये जगह है। यहीं पे सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान की ये संगम है, जिसकी वजह से तीनों सूबों का जो जमीनी रास्ता है वो भी मुनक़ता हो चुका है। जो ट्रांसपोर्टर हैं, ट्रांसपोर्ट गाड़ियों, हैवी गाड़ियां सब के सब यहीं पे जो है ना मुअत्तल होकर रह गई हैं। गाड़ियों में जो माल बरदार गाड़ियां हैं उनमें जो है ना खास तौर पर फ्रूट, इसके अलावा दीगर अर्दे अशिया खुर्दोनोश जो है ना वो भी लोड है, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो ड्राइवर हजरात हैं वो सख्त परेशान हैं। उनका यही कहना है कि गुज़िश्ता 3 दिनों से हम रोड पे खड़े हुए हैं, हमें काफ़ी मुश्किलात से हम दो चार हैं, गाड़ियाँ हमारी लोडेड हैं, किसी वक्त भी हम बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं क्योंकि लोडेड गाड़ियों का नुकसान होता है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, अगर धरने की बात की जाए तो धरना जारी है। कशमोर शहर मुकम्मल तौर पर शटर बंद है, किसी किस्म की कारोबार भी नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो भी इज़हार यकजहती के लिए धरने में आ रहे हैं। सियासी रहनुमाओं का भी आने का सिलसिला शुरू है। आज भी जो साबिक वफाकी वजीर थे, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA एहसानुर रहमान मज़ारी, वो भी धरने में इज़हार यकजहती के लिए पहुंचे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि जो SSP कशमूर थे अमजद अहमद शेख, वो भी धरने में आए थे। उसने भी धरने के जो मुजाहिरीन हैं उनसे बात की थी, उनको यही कहा था कि हमें जो आप के मुजाहिरीन से तो बात की गई थी और आपने बताया कि अमजद अहमद शेख साहब SSP कशमूर भी आए थे, सूबाई वजीर दाखिला भी आए थे हारिस नवाज साहब। मामलात में बात तो हो रही है, लेकिन मामलात आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, और मुजाहिरीन के मुतालबात क्या हैं? बिल्कुल, मुजाहिरीन के यही मुतालबात हैं कि सबसे पहले जो 4 मुगवी हैं जो डाकुओं के जंगल में हैं वो बाजियाब कराए जाएं और जो कच्चे में फौजी ऑपरेशन किया जाए, और जो मुगवियों की बाजियाबी और फौजी ऑपरेशन तक जो ये हमारा धरना है ये जारी रहेगा। ये मुजाहिरीन का यही कहना है जी। ठीक है, कितने लोग मतलब मगवी हैं इस वक्त और किसी को भी बाजियाब भी करवाया गया है? देखिए जी, इस वक्त जो ये धरना जारी है, जो मेन धरना है, इनका जो है मुद्दा ये है कि जो 4 मुगवी हैं खास तौर पर जो कशमूर से अगवा हो चुके थे, उनकी बाजियाबी के लिए यह धरना दिया जा रहा है। कि वो यही कह रहे हैं कि अगर 4 मुगवी बाजियाब हो जाएंगे और उसके बाद ही ये धरना खत्म किया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे इस हवाले से मजीद तफसीलात भी हासिल करेंगे। ग्राउंड पर क्या इस वक्त सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदगान हमें मुसलसल इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ये कहते हैं कि कच्चे का ऑपरेशन जारी है। घोटकी हो, कश्मीर हो या दीगर इलाके हो, इंटेलिजेंस ऑपरेशन भी किया जा रहा है। अब कराची में क्या, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कराची में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। उधर कराची में क्या सूरत हाल है, इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, ये भी आपको सुनवा देते हैं। कच्चे के ऑपरेशन में मैंने पहले ही बता दिया, वी आर वेरी क्लियर, हमारी 2-3 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। नंबर ये है कि हम कराची में स्ट्रीट क्राइम के ऊपर बड़ी सख्ती से अमल करेंगे, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जिसमें हमारी पुलिस, SHOs, DSPs, SPs आपको खुद नज़र आएंगे अपने एरियाज में शो ऑफ फोर्स करते हुए, मूव करते हुए। जहाँ जहाँ हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ मोबाइल भी होंगी, ताकि 5 से 10 मिनट में हमारी रिएक्शन हो और इमीडिएटली वहाँ पहुँच सके। हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट करेंगे। हजूर बख्श मंगी कंदकोट के अतराफ की सूरत हाल के हवाले से। ऑपरेशन बहुत दिनों से जारी है और हम जानते हैं कि ऑपरेशन को मुतादिद बार रोका गया, आगे बढ़ाया गया, कई बार इदारों को कामयाबी भी हासिल हुई, लेकिन ये जो मुजाहिरीन जमा होना शुरू हो गए हैं, इससे पता चल रहा है कि उनकी परेशानियां कितनी ज़्यादा है। 3 दिन कम नहीं होते, वहाँ लोग जो होंगे वो खासे परेशान होंगे। अतराफ क्या सूरत हाल देख रहे हो आप? देखिए जी, अगर सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पर मगवियों के वर्षा और शहरी जो हैं कि सरापा एहतजाज हैं, धरना भी दिए हुए हैं। जिस तरह से शफीक भाई ने आगाह किया, इसी तरह यहाँ कंदकोट की भी सूरत हाल है और यहाँ पर तमाम कारोबारी
मराकज़ जो है कि मुकम्मल बंद हैं। तीसरे रोज़ भी हड़ताल, शटर डाउन, उसके साथ घंटा घर चौक पर शहरियों ने धरना दिया हुआ है। तो बात की जाए अगर पुलिस ऑपरेशन की, तो पुलिस ऑपरेशन भी चल रही हैं, क्योंकि 2 रोज़ कबल भी 2 मुग़ियों को पुलिस ने बाजियाब करा लिया है। और SSP अमजद शेख से मेरी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि आज रात तक जो 5 मुग़वी डाकुओं के कब्जे में हैं वो बाजियाब करा लिए जाएंगे और उनकी ऑपरेशन भी जारी है। इसी तरह की सूरत हाल है। यहाँ पे ये डिटेल बताइएगा जरा कि 5 मुग़वी, सिर्फ 5 ही मुग़वी अभी डाकुओं की तहवील में है? देखें जी, इस SSP से कबल जो है कि 45 मुग़वी जो थे वो डाकुओं के कब्जे में थे, मगर इस SSP ने अमजद अहमद शेख ने शिकारपुर में चार्ज की और लुकआफ्टर जो है कि ज़िला कश्मीर भी उसके हवाले है। तो इन्होंने आते ही मुग़वियों की मुसलसल बाजियाबी भी करवाई है, क्योंकि हम 2 पहलुओं को देखते हैं। अगर पुलिस काम करेगी तो जाहिर सी बात है हमें उसके काम की तारीफ भी करनी पड़ेगी। तो इन्होंने 40 मुग़वियों को 40 दिनों के दौरान बाजियाब करा लिया है। अब जो है कि 5 मुग़वी जो इस वक्त डाकुओं के कब्जे में है, जिसमें एक बच्चा है और 4 जो है कि जवान है, तो इसलिए ये ऑपरेशन भी चल रहा है और शहरी भी तंग हो चुके हैं, क्योंकि एक तो बदअमनी और दूसरा महंगाई ने परेशान किया हुआ है। तो अब इस वक्त मुसलसल तीसरा रोज़ है कि यहाँ पर शटर डाउन है, कुछ चीजें नहीं मिल रही, हर चीज महंगी होती जा रही है शटर डाउन की वजह से। जिस तरह से ठीक है, ये हजूर बख्श मंगी, ये तो हम जानते हैं कि मुतालबात सुनने के लिए, इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर हुकाम के नुमाइंदगान भी आए, बातचीत भी की, लोगों को तसल्ली भी दी, लेकिन क्या यहाँ से मुजाहिरीन को कोई यकीन दहानी करवा सका है इस ऑपरेशन के बारे में कि वो अपने घरों में आराम से जा सकें और उनको ये सुकून हो कि ये मामलात किसी किनारे निकलेंगे? देखिए जी, यकीन दहानी के लिए तो जाहिर सी बात है रियासती इदारों को आना पड़ता है। आज SSP गए थे वहाँ देरा मोड़ के मकाम पर, वहाँ पर उन्होंने मुजाहिरीन से ये खुलम खुला कहा कि आज रात तक जो 5 मुग़वी हैं मैं बाजियाब करा लूँगा, आज रात तक आप मुझ पर यकीन करें। मगर मुजाहिरीन इतने तंग हैं, मुजाहिरीन ने कहा कि जब तक मुग़वी बाजियाब नहीं होंगे तब तक ये धरने जारी रहेंगे। ये देरा मोड़ हो और कंदकोट का शहर हो, उसके साथ साथ कराची तक इनका धरना जारी है और मुजाहिरीन का यही मुतालबा है कि हमें अमन चाहिए। हुजूर बख्श साथ ही रहिएगा, अपने नाज़रीन को साथ ही साथ ये बता भी दें कि मुग़वियों की रिहाई के लिए धरने के बाद कश्मीर में फंसे ट्रक ड्राइवर्स का भी क्या कहना है। उनका कहना है कि गाड़ियों में फल सब्जियां सब हैं जो ख़राब हो रही हैं, क्योंकि वो 3 दिन से ट्रैफिक को रोक दिया गया है। हुकूमत सड़क खुलवाने के लिए इंतजाम करे। 3 दिन से हम कश्मीर में खड़ा है, रोड बंद है, यहाँ सेब की गाड़ियों लंबी कतार में पड़ा है, जिम्मेदारों की करोड़ों की नुकसान है। हमारा गाड़ी भी बहुत खतरनाक चीज़ से लोड है, ये LPG है, प्रेशर तकरीबन 200 पर गया है। बैठे 3 दिन से, पता नहीं हुकूमत हमारे साथ ताउन करेगा या नहीं करेगा। खर्चा भी ख़त्म किया है, हम बहुत ज़्यादा तकलीफ में। इधर गाड़ी में माल भी ख़राब हो रहा है, हालात ख़राब, बहुत ज़्यादा गाड़ियों के वालों के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो रहा है। गाड़ियों के टायर भी ख़राब हो रहा है, गाड़ियों का नुकसान भी हो रहा है। हमारे नुमाइंदगान हमें पल पल की सूरत हाल से दिन भर भी आगाह कर रहे थे। इस वक्त एंकर्स व्यू प्रोग्राम में भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है और हमारे नुमाइंदे शफीक अहमद मज़ारी इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। हजूर बख्श मंगी भी हमें बता रहे हैं। हजूर बख्श, ये आगाह कीजिएगा, जिस तरह से आप बता रहे थे कि आला हुकाम को आना होता है, अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि 3 दिन से जो लोग जमा हैं उनके बहुत सारे मसाइल हैं। सिर्फ यहाँ पर जो मुग़वी हैं या यहाँ पर जो अगवा होने वाले लोग हैं उनके अलावा भी उनके बड़े मसाइल हैं। दीगर क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से यहाँ पर लोग जमा हुए हैं? देखें जी, दीगर मसला तो ये एक महंगाई है, महंगाई से भी लोग तंग आ चुके हैं, ठीक है। और एक मसला ये है कि बदअमनी, डाकू खुलेआम, कच्चा क्या पक्का क्या कुछ नहीं देख रहे हैं। बच्चे हों बच्चों को अगवा कर रहे हैं, बड़े हों बड़ों को अगवा कर रहे हैं और ना किसी की बिला तफरीक लोगों को शहर में घुसकर लोगों को अगवा किया जा रहा है। तो लोग कहते हैं कि महंगाई का सामना तो हो सकेगा मगर जो बदअमनी का सामना है वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, वो भी खौफ रहता है और लोग जो कारोबारी लोग हैं उन्हें भी ये परेशानी का सामना करना पड़ता है, कारोबार भी ये असर होता है क्योंकि लोग
डर के मारे دیہی علاقوں کے لوگ جب شہر میں آتے ہیں تو کاروباری مراکز بھی کھلے ہوتے ہیں، ان کا جو کاروبار ہے وہ بھی چلتا رہتا ہے، مگر دیہی علاقوں کے لوگ کم آ رہے ہیں شہر کے اندر، اس وجہ سے ساتھ ہی رہیے گا۔ ایک بار پھر رخ کریں گے شفیق احمد مزاری کی جانب۔ شفیق، ابھی ہم نے بھی یہی سنا کہ 40 دن میں 40 مغویوں کو بازیاب تو کروا لیا گیا ہے، پھر ابھی صرف 5 مغوی بچے ہیں، لیکن یہ سلسلہ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ کچے میں پکے میں ڈاکو ہوتے، پولیس ان کے خلاف مکمل طور پہ کارروائی کیوں نہیں کر سکی؟ جی بالکل، یہ ایک المیہ ہے کہ پولیس نے مکمل طور پہ ان ڈاکوں کے خلاف کیوں ایسے کارروائی نہیں کی جس سے ان ڈاکوں کا قلعہ کم ہو سکے۔ ان کی جو ہے نا جو محفوظ ٹھکانے ہیں خاص طور پر کچے میں، یہ جو علاقہ ہے خاص طور پر کشمور ہو گیا، گھوٹکی ہو گیا، اور اس کے علاوہ ساتھ ہی ڈسٹرکٹ پنجاب کا راجن پور اور رحیم یار خان کے جو علاقے لگتے ہیں دریائے سندھ کے ساتھ، یہ جو کچے کا بیلٹ ہے خاص طور پر یہ ڈاکوں کے لیے محفوظ جگہیں ہیں جہاں پہ پولیس کا جو ہے نا پہنچنا، خاص طور پر یہ جو سیلاب کا صورتحال ہوتا ہے، جس دن سیلاب آتے ہیں تو ان دنوں میں وہیں پہ پہنچنا مشکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈاکو بآسانی اپنے مختلف راستوں سے جو شہروں کا رخ کرتے ہیں وہیں پہ اپنی واردات کرتے ہیں، دن دہاڑے لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، اگر کوئی بھی مزاحمت کرے تو اسے اسی موقع پر ہی فائر کر کے مار بھی دیتے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہمارا خاص کر اب کشمور قندکوٹ یہ ہمارا علاقہ جو ہے یہاں پہ خوف کا عالم ہے، کوئی لوگ بھی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شام کے اوقات میں روڈ راستے ویرانی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ صورتحال بالکل خاص طور پر ہمارے ڈسٹرکٹ کشمور کا اس وقت امن و امان کے حوالے سے بہت ہی ابتر ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، آپ سے اس حوالے سے بھی جانیں گے شفیق کہ یہاں پر جو سڑک پر موجود ٹرک ڈرائیورز ہیں جن کے ٹرکس میں اتنا زیادہ سامان ہوتا ہے، ان کے پھل سبزیاں سب ضائع ہو رہے ہیں، یقینی طور پر ان کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ پہلے تو اپنے ویورز کو سناتے ہیں کہ ان کا کہنا کیا ہے، پھر آپ کی جانب آئی۔ ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے۔ شفیق یہ بتا دیجیے گا کہ جو ٹرک ڈرائیورز ہیں ان کے اپنے بھی مسائل ہیں، ان مسائل کو بھی تو حل کرنا ہے۔ اب 3 دن سے اگر یہاں پر مظاہرین موجود رہیں گے، جو ان کا مال سارا خراب ہو رہا ہے اس پر کیا؟ جی بالکل، یہ جو ٹرک ڈرائیور ہیں یہ بھی انتہائی مشکلات کا شکار سے دوچار ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو گاڑیاں ہیں یہ فل لوڈڈ ہیں، جہاں پہ اگر گاڑی روڈ پہ چلتا ہے تو اس کی ٹائر بھی چلتے ہیں تو ان کو نقصان نہیں ہوتا، اگر لوڈڈ گاڑیاں روڈ پہ کھڑے ہو جائیں تو ٹائر برسٹ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہمارے یہاں پہ خاص طور پر سبزیاں، فروٹ اور دیگر جو اشیاء نوش خورد و اشیاء نوش کی سامان ہیں وہ گرمی کی وجہ سے اس لوڈ گاڑیوں میں وہ بھی خراب ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ہمیں ہمارے مالکان کی طرف سے جو خرچہ دیا گیا تھا وہ خرچہ بھی ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے، اب ہمارے پاس کھانے پینے کا بھی کچھ نہیں ہے۔ ان کا یہی اعلیٰ حکام سے یہی وہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ خدا را ہمیں کوئی متبادل راستہ دیں تاکہ ہم یہیں سے نکل سکیں، جو سامان ہے جو جس کا ہے جہاں پہ وہ پہنچنا چاہتے ہیں وہیں پہ یہ سامان تاکہ پہنچایا جائے۔ اس وقت وہ بہت ہی پریشانی کے عالم سے دوچار ہیں۔ ٹھیک ہے شفیق، یہ بھی بتائیے گا ساتھ ساتھ کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ 45 مغوی ہیں اور آپ نے بتایا کہ کچے کے علاقے میں وہیں پہ یہ لوگ واردات کرتے ہیں اور پھر وہیں سے جو پیسے ہوتے ہیں یا جو بھی ان کے پاس سامان ہوتا ہے وہ لے کے چلے جاتے ہیں، اور اگر کوئی واردات مطلب کوئی مزاحمت کرے تو اسے مار بھی دیتے ہیں۔ ان 45 یا اس سے زیادہ لوگوں میں صرف کچے کے علاقے کے ہی لوگ تھے یا پھر شہری آبادی سے بھی لوگوں کو اغوا کیا گیا تھا؟ نہیں، یہ جو کچے سے ہی یہ ڈاکو آتے ہیں، لیکن جو بھی اغوا ہوئے ہیں مغوی ہیں وہ سب شہری علاقوں سے ہیں، جو شہر سے ان کا تعلق ہے۔ جو 1.5 ماہ قبل بدھو سے جو ایک ڈاکٹر اغوا کیا گیا تھا جو واپڈا ہاسپٹل کا MS تھا، جو اپنی نجی کلینک پہ بیٹھا ہوا تھا، وہیں پہ ڈاکو نے اسلحے کے زور پہ اسے اٹھا لیا۔ اس کے علاوہ جو دیگر جو مغوی ہیں جو کشمور اور بڈانی سے ان کو شہروں سے ہی اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ جو اغوا کیے گئے جو مغوی ہیں وہ شہروں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ ڈاکو جو ہے نا وہ کچے سے آ کے دیدہ دلیری کے ساتھ اسلحے کے زور پہ ان مغویوں کو اٹھا کے کچے کی طرف لے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اور یہ شفیق یقینی طور پر ہم جانتے ہیں رانی کہ یہ ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے، وہ یہ کہ کچے میں رہنے والوں کا وہاں پر تو کنٹرول ہے ڈاکوں کا، لیکن شہر میں دن دہاڑے آنا، وہاں سے لوگوں کو اٹھانا، ان کو جو ہے اغوا کر لے جانا، یہ ایک بڑا المیہ ہے۔ اس معاملے پر کئی بار بات کی جاتی ہے لیکن اس مسئلے کو سالوں سال گزر چکے ہیں، اس کا کوئی حل نہیں نکل پا رہا۔ لیکن شہر سے شفیق اتنا آسان نہیں ہوتا شہر و شہر آنا اور وہاں سے لوگوں کو کئی سالوں سے اغوا کر لے کر چلے جانا، تو اس پر بھی تو بات ہونی چاہیے نا؟ جی بالکل، اس پر ضرور بات ہونی چاہیے۔ ہماری جو ہے نا اصل میں ایسے ہے کہ جو خاص کر جو ہمارا پولیس کا محکمہ ہے، افسران تو بڑی جگہ پہ جو خاص طور پر جو پولیس کانسٹیبل ہوتے ہیں جو ان کو ویپن دیے جاتے ہیں
उस वेपन में या कलाशनकोव में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उनको अलाउ होता है 20 गोलियां अलाउ होते हैं, इसके अलावा ज्यादा जो है ना उनको दिए भी नहीं जाता है इदारे की तरफ से, जिसकी वजह से हमारे जो पुलिस एहलकार हैं बेचारे, उनसे जो बात हुई तो उनका यही कहना है कि जो डाकू आते हैं वो जो है ना मुसल्ला होते हैं, उनके पास बहुत सारे राउंड होते हैं, गोलियां होती हैं, हमारे पास सिर्फ 20 शफीक ये भी है कि उनके पास जो असलहा होता है वो शायद हमारे अहलकारों के पास उससे ज्यादा जदीद होता है, जदीद भी होता है, और उनके पास जो गोलियां होती हैं पुलिस के पास बहुत ही कम होती हैं, कांस्टेबल के पास जो वहाँ पे तैयारी के साथ डाकू आते हैं उनके पास जो गोलियां होती हैं, असला होता है, जदीद होता है, और गोलियां भी बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि भाई हम उनका सामना भी नहीं कर सकते लेकिन हैं। आप तो खुद इस एरिया से कई सालों से रिपोर्ट कर रहे हैं, आप भी ये बात जानते हैं कि खुद आला हुकाम की जानिब से, पुलिस की आला हुकाम की जानिब से ये बात कई बार उठाई जा चुकी है कि जी हमारे पास उतना जदीद असला नहीं है, और इस मुद्दे पर कई बार बात भी की गई है, तो क्या उन तक कभी वो असलहा नहीं पहुंचा गया जिसकी उनको ज़रूरत है? और अगर बीच की कोई और स्टोरी इंसाइट है तो वो भी आवाम तक पहुंचेगी क्या? देखें जी, महकमे पुलिस में, वजारत दाखिला में इस हवाले से बजट तो आते हैं असले की मद में, दीगर मद में, लेकिन हकीकतन जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि जो पुलिस एहलकार हैं ना तो उनको कोई जदीद असला दिया गया है अभी तक, ना तो उनकी जो गोलियां हैं बजट पास होता है उनको बढ़ाया गया है, बड़ा सा ऐलान किया जाता है, शफीक वो कहाँ जाता है? ये तो एक लम्हा फिक्रिया है कि हमारी जो इन छोटे जो पुलिस एहलकार हैं बेचारे जो ड्यूटी सर अंजाम देते हैं कच्चे में पक्के में जहाँ पे भी, उनका तो यही कहना है कि हम तो ये डाकुओं को फेस करने के लिए तैयार हैं, हमने अपने जानें भी कुर्बान की हैं, इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ अगर हम मुजाहमत करते हैं, डाकुओं का मुकाबला करते हैं, तो वहीं पे जो हमारे पुलिस एहलकार कई शहीद भी हो गए हैं, तो उनका यही कहना है सिर्फ फोटो सेशन के लिए नमाज जनाजा तक अफसरान आते हैं, या तो हुकूमत की तरफ से या सिंध गवर्नमेंट की तरफ से या महकमे दाखिला की तरफ से जो उनको देना चाहिए थे, जो उनके मराहत थे, यहाँ पे ये भी नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल ही कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि अगर अभी देखा जाए, शफीक ने बताया, हुजूर बख्श ने यही बताया कि 45 में से 40 मगवियों को बाजियाब करवा लिया गया है, तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन रानी यहाँ पर ये सवाल भी खड़ा होता है कि आप बाजियाबी की जानिब तो जा रहे हैं, लेकिन इनको किडनैप कैसे कर लिया जाता है? बाजियाबी एक रिएक्शन है जो आप करते हैं तब जब किसी को किडनैप कर लिया जाता है, तो भाई इतनी बड़ी तादाद में लोग रोजाना की बुनियाद पर अगवा हो रहे हैं, और क्यों अगवा हो जाते हैं? सिर्फ अगवा नहीं हो रहे हैं सादिया, यहाँ पे अगर आपने देखा होगा पिछले दिनों, हम अगर दीगर केसेस की बात करें तो सिर्फ वो अगवा नहीं करते, वीडियोस बना बना के वायरल भी करते हैं कि हाँ हम इतने स्ट्रांग हैं कि हमारा और कोई उनकी आईपीएस तक नहीं पहुंच पाता, कोई किन जगहों से ये ऑपरेट कर रहे हैं उन जगहों पर नहीं पहुंच पाता, और बड़ी दीदा दलेरी के साथ ये वीडियोस अपलोड करते हैं तशद्दुद करने की, बच्चों पर तशद्दुद करने की, उनको भूखा प्यासा रखने की। तो बेसिकली तो वो अपनी दहशत फैला रहे होते हैं उन लोगों में जो उन इलाकों में रहते हैं, और फिर उसका रिएक्शन हम देख रहे हैं कि 3 दिन से यहाँ लोग जो बिल्कुल बेजार हो चुके हैं वो मुसलसल सड़कों पे हैं, अपना घर बार अपनी नौकरी सब छोड़कर सड़कों पर है, और यकीनी तौर पर उनके सर से पानी अब गुजर चुका है, तो ही वो ये एहतजाज कर रहे हैं कि उनकी जानों को, उनके माल को बचाया जाए, उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, जो अभी तक नहीं हुआ। वरना कोई भी अपना कारोबार छोड़कर, अपना काम छोड़कर, सब चीज़ें छोड़कर सड़कों पर नहीं आता। रानी परेशान है इस वक्त वो लोग, क्योंकि 5 मगविन के अभी भी बाजियाब नहीं हुए। शफीक, एक बार फिर आप बताइएगा कि अब ये मामलात आपने देखे, तमाम तफसीलात भी बता दी। आप बता रहे थे कि अमजद अहमद शेख SSP कश्मीर भी आए थे, उन्होंने भी मुजाहिरीन से बात की, और इसके अलावा लेकिन काम भी चल रहा है। हम यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि 45 में से 40 मगवियों को बाजियाब करवा लिया गया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा। आगे की क्या डिटेल्स हैं, मतलब अगर ये 5 भी आज रात तक बाजियाब हो जाते हैं तो ये पता चल सका है कि आगे कौन सी कार्रवाई की जाएंगे कि आइंदा ये सब ना हो? देखें जी, असल में ऐसे है कि बिल्कुल SSP कश्मीर अमजद अहमद शेख साहब बिल्कुल धरने में आए, उन्होंने यहाँ पे मुजाहिरीन से खिताब भी किया और यही बोला है कि मुझे 24 घंटे दिए जाएं, 24 घंटों में जो 4 मुगवी हैं वो बाजियाब हो जाएंगे और वो बाजियाब होके अपने प्यारों के पास आएंगे, ये जो है ना उसने कहा। लेकिन ताहाल असल बात ये है कि जो मुगवियों के वारसा हैं वो उनका यही कहना है कि ये दिलासे हमें पहले कई बार दिए गए, क्योंकि ये 3-4 दिनों से तो ये इनको अगवा नहीं किया गया, इनको तो तकरीबन 1 माह 1.5 माह होने वाला है। इन तमाम जो मुगवी हैं इनको इतना अर्सा गुजर के आ गया है कि इनको पहले भी पुलिस की तरफ से कहा गया है कि अब बाजियाब हो जाएंगे, 24 घंटे में होंगे, 3 दिनों में होंगे। तो इसी वजह से जो यहाँ पे जो मुजाहिरीन बैठे हुए हैं उनका यही कहना है कि उनका यही कहना है कि उनका जो ये मामला है ये सबसे ज्यादा संगीन है, इसको हल होना चाहिए। शफीक अहमद मज़ारी हमारे नुमाइंदे, हुजूर बख्श फंगी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आपने हमें आगाह किया। आप देख रहे थे प्रोग्राम एंकर व्यू। आशु के लिए इतना ही, देखते रहिए आशु।